तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो बयानिया था, वो बिल्कुल ठीक था। हर गुजरते दिन के साथ जब जब कुछ इंटरनेशनल ख़बरें मेरे सामने आती हैं तो मुझे ये याद आता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ठीक था। जिस वजह से भी उन्होंने एहतजाज किया, धरने दिए, हमें वक्तन फ़वक्तन कुछ ख़बरों के ज़रिए पता लगता रहता है कि तहरीक लब्बैक वाकई अपने मौक़िफ़ पर दुरुस्त थी। हुआ क्या है, एक अफसोसनाक खबर आज आप लोगों के साथ मैं बताने जा रहा हूं और इंतहाई अफसोसनाक है कि कैसे हुकूमत पाकिस्तान ने, कैसे रियासत पाकिस्तान ने, रियासत के मजबूत इदारों ने, मजबूत पिलर्स ने यूरोपीय यूनियन के सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, मैं आज आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताने जा रहा हूं। यह खबर कहीं रिपोर्ट नहीं हुई और मैं चैलेंज करता हूं कि ये किसी भी टीवी चैनल पर रिपोर्ट भी नहीं होगी। मैं जो इस खबर को रिपोर्ट कर रहा हूं, जो खबरें देखने वाले हैं, खबरें सुनने वाले, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं अपनी जान पर खेल कर ये खबर रिपोर्ट कर रहा हूं। मुझे पता है इस खबर को रिपोर्ट करने के बाद मेरे ऊपर बेइंतहा रिएक्शन आएगा। हो सकता है कि मेरे ऊपर इतना शदीद रिएक्शन आए कि मैं वीडियो भी ना कर सकूं, लेकिन यह खबर आप लोगों तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है और वो फ़र्ज़ मैं किसी भी हाल में अदा करता रहूँगा। खबर यह नाज़रीन कराम कि आसिया बीबी के बाद दो मज़ीद गुस्ताख लोगों को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। वो गुस्ताख जोड़ा जो 2014 में जिसने ना सिर्फ तौहीने कुरान किया बल्कि तौहीने रिसालत भी किया, यानी दोनों इल्ज़ामात थे इस मसीही जोड़े पर, क्रिश्चियन जोड़े पर दो इल्ज़ामात थे और 2014 के अंदर इस जोड़े के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे वो साबित हो गए थे। कल 3 जून को इस जोड़े को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। बीबीसी की पहले आप खबर देखें और मैं आपको जो एक्सक्लूसिव चीज़ बताऊंगा कि आखिर इनको रिहा किसके कहने पर किया गया, वो आपको वीडियो दिखाऊंगा। बाकायदा पाकिस्तान को थ्रेड किया जा रहा था, पाकिस्तान के इदारों को थ्रेड किया जा रहा था कि आप इस मसीही जोड़े को रिहा करें, इसकी सज़ा मुआफ़ करें, इसको यूरोप रवाना करें। अगर आपने ना किया तो हम आपको क्या करेंगे, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। पहले आप बीबीसी की कल की खबर पढ़िए। बीबीसी की खबर ये कह रही है नाज़रीन कराम के तो शगुफ्ता कौसर और शफकत एमेनुअल, ये है वो मसीही जोड़ा, उसका नाम तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कैद जोड़े को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ये बीबीसी की खबर है। खबर नाज़रीन कराम आपने मुलाहिज़ा फरमा ली। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों का मजाक बनाया जा रहा था। वही यूरोपीय पार्लियामेंट जो ये कहती थी कि पाकिस्तान तौहीन रिसालत के कवानीन में तब्दीली लेकर आए, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हुकूमत ने आयद कर दी, तहरीक लब्बैक के अमीर को गिरफ्तार कर दिया, तहरीक लब्बैक के कारकुनान को गिरफ्तार कर दिया। वही पार्लियामेंट ने प्रेशर दिया हुकूमत को, हुकूमती इदारों को कि इस जोड़े को रिहा किया जाए। नाम लेकर कहा और इसका एंड ज़रूर सुनिएगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर इस जोड़े को रिहा ना किया गया तो हम GSP प्लस स्टेटस का जो आपको स्टेटस दिया हुआ है वो वापस ले लेंगे। ठीक इस पार्लियामेंट के इजलास से ठीक 3 दिन बाद 3 जून 2021 यानी कल इस जोड़े को रिहा कर दिया गया। आप वो वीडियो पार्लियामेंट की जरा मुलाहिजा फरमाएं। Befell Shagufta Kozer and Shafkat Emanuel, a Pakistani Christian couple, and they have been on death row since 2014. Shafkat's health deteriorated, fell into a coma, and was denied proper medical attention. Is this Pakistani justice? To let them die in prison and orphan their 4 children? Prime Minister Khan has crossed the Rubicon. EU policy towards countries that enable Islamic extremism must be resolute. Withdraw Pakistan's GSP Plus status now. Thank you. नाज़रीन, जब इस जोड़े को गिरफ्तार किया गया था 2014 में तो इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ था कि इस जोड़े ने, यानी ये शफकत एमेनुअल जो खावंद है शगुफ्ता कौसर का, ये दोनों मसीही जोड़े पर इल्ज़ाम साबित हुआ था
कि इन्होंने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, यानी जो इनके नाम पर सिम में रजिस्टर्ड हैं, उस रजिस्टर्ड से अपने इलाके के इमाम मस्जिद को तौहीन आमेज़ मैसेजेस किए थे, यानी आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी मैसेजेस की सूरत में। उस वक्त पुलिस ने जब तहकीकात की थी तो वो जो सिम निकली थी वो शफकत एमैनुअल और ये शगुफ्ता कौसर के नाम पर निकली थी। और मज़े की बात आपको बताऊं कि 2014 में इसी मसीही जोड़े को सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। 7 साल किसी कानून, किसी इदारे में हिम्मत नहीं थी कि इनको सूली पर लटकाया जा सके, इनको सजाए मौत दी जा सके। और बिल आखिर क्या हुआ, 7 साल बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। कल की जो हेयरिंग थी, आप वो देख भी रहे हैं कि कल मैंने वो जो हेयरिंग थी कल, उसका वो भी लिया हुआ स्क्रीनशॉट, ये कल इसकी हेयरिंग थी। कल की हेयरिंग में ये कहा गया कि जिस मोबाइल नंबर से वो मैसेजेस तौहीन आमेज किए गए वो तो इनके नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, और उसको साबित भी कर दिया गया। यानी 7 साल पहले जो प्रूफ मिले थे, जो सबूत मिले थे, 7 साल बाद यानी गुज़िश्ता रोज़ वो सारे सबूत जो हैं वो मलिया मेट हो गए और सारे सबूत जो हैं वो झूठे करार दे दिए गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यूरोपीय यूनियन का प्रेशर था। दिलचस्प बात यह है कि मैं जो इतना आज अफसुर्दा हो रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का असल मुद्दा बयानिया तो यही है कि तौहीने रिसालत करने वाले लोगों को पाकिस्तान में सजाए मौत नहीं दी जाती, उनको रिहा कर दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि तौहीने रिसालत की पाकिस्तान के अंदर सजाए मौत है, लेकिन आज तक तारीख में एक दफ़ा भी इस कानून पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो ये है कि यूरोपीय यूनियन जो कहती है, यूरोपीय पार्लियामेंट जो कहती है, हमारी हुकूमत तो वही कर रही है। वो कहते हैं इस कानून को चेंज कर दो, तो कानून ये है ही नहीं। कोई कानून होता तो अमल दरामद होता, ये शगुफ्ता और शफकत को दोनों को सज़ा हो गई होती, दोनों को फांसी लगा दिया होता। लेकिन अभी तक इनको सज़ा इसलिए नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तानी रियासत कमज़ोर है यूरोपीय यूनियन के आगे। पाकिस्तानी रियासत कमज़ोर है गुस्ताखों के आगे। ये जो दो आप सबको याद है, आसिया बीबी को रिहा कर दिया गया, उनको कनाडा रवाना कर दिया गया, रातों रात उनको भेज दिया गया। अब ये 2 गुस्ताख मजीद रिहा हो गए हैं और आइंदा चंद दिनों में आप सुनेंगे कि इनको भी यूरोप के वीज़े मिल जाएंगे, ये भी यूरोप चले जाएंगे। चूँकि पाकिस्तान के अंदर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी है, उनके अमीर को गिरफ्तार किया हुआ है और दीगर मजहबी जमातें जो हैं, दीगर सियासी जमातें जो हैं, वो इन मामलात में सत्तू पी कर सोई हुई हैं। ना कोई आवाज़ उठाने के काबिल है, ना किसी की आवाज़ इतनी मजबूत है कि वो ऐसे हसास मामलात पर हुकूमत को मजबूर कर सके कि जो गुस्ताखी करेगा, जो आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करेगा, जो आखिरी किताब की शान में गुस्ताखी करेगा। चूँकि इस जोड़े ने तौहीने कुरान भी किया था, नाउज़ुबिल्लाह, तौहीने आका अलैहिस्सलाम की शान में भी गुस्ताखी की थी, उसके बावजूद इनको बरी कर दिया गया और इनको बरी करके अब यूरोप भेज दिया जाएगा और यूँ साबित किया जाएगा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर कानून अंधा नहीं है, लूला लंगड़ा हो चुका है। एक यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के इजलास ने पाकिस्तान के इदारे को घुटनों के बल बिठा दिया और उस इदारे ने मजबूरन ये फैसला कर दिया कि जनाब इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो सबूत नाकाफ़ी हैं, इस जोड़े को सज़ा दे दी जाए। इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस चैनल का ख्याल रखें, इस उम्मीद के साथ कि हम आपको जो खबर देंगे वो हक़ाइक़ पर मबनी होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।